गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सलर क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग इजी तो मानते हैं लेकिन इसमें थोड़े थोड़े कुछ लेकर के वेरिएशंस होते हैं। तो इन्हीं वेरिएशंस को समझने के लिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का टॉपिक वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब भी पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं और कुछ अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो होता क्या है, जहां बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन लेते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो पार्टनर्स ने सोचा कि क्यों ना भाई हम लोग भी एक्स्ट्रा अगर हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो लोग एक क्लॉज डाल देते हैं अपनी डीड में कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर एक फिक्स रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक और कारण इसका ये है कि कई बार पार्टनरशिप में कुछ लोग टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग वर्क कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ लोग सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो लोग वर्किंग करते हैं उनको सैलरी मिल जाती है, प्रॉफिट में तो जो हिस्सा मिलना है वो मिलता ही है। लेकिन जो लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर वो लोग वर्क नहीं करते हैं या वर्क करते हैं तो उन्हें कैपिटल के नाम पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। मीन्स द कैपिटल ऑन द स्टार्टिंग डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जनरली आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इस डेट पर जो कैपिटल रहेगी उसी पर आपका कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी रहती, आपको कौन सी कैपिटल दी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप ये कैसे पहचानोगे, तो जो कैपिटल हमारी साल के लास्ट दिन पे दी रहती है तो वो कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। करंट ईयर के क्लोजिंग डेट पर जो कैपिटल रहेगी वो कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते वो तो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो इंपॉर्टेंटली हमें दो चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो आपका कैपिटल अकाउंट कौन सी मेथड से रखा गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से होगा या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होगा। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से है तो हमको पता है दो प्रकार के अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। हमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल का लेन देन रहता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चलना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की डेट पर, तो अगर आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग कैपिटल आती कैसे है, साल के शुरुआत में जो कैपिटल रहती है उसमें कई सारी चीजें ऐड होती हैं और कई सारी चीजें क्या होती है माइनस। अब उसके बाद में क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो अगर हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो हमको सारे आइटम्स को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जिन चीजों को ऐड किया है उनको माइनस करना पड़ेगा और जिन चीजों को माइनस किया है उनको प्लस करना पड़ेगा। नॉर्मली एक पार्टनर के अकाउंट में चीजें ऐड क्या होती है, एडिशनल कैपिटल जो वो लेकर के आया है ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में, और रिड्यूस क्या होता है, साल के बीच में अगर उसने अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है। तो मैं ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं उस कैपिटल को ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं जो उसने पहले से अपने बिजनेस में रखी हुई थी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल जो हमको बुक में दी हुई है हमारे क्वेश्चन में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो कैपिटल विड्रॉ हुई है साल के बीच में क्या करता है, कई बार पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। ये ड्रॉइंग्स नहीं है आपकी, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सी वाली कैपिटल रहेगी आपकी, आउट ऑफ कैपिटल जो ड्रॉइंग्स रहेगी उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसको विड्रॉ करने की वजह से हमारी कैपिटल माइनस हुई है। दूसरी चीज अब ऐड क्या हुई होगी, हमारी पार्टनर ने साल के बीच में कहीं एडिशनल कैपिटल लेकर के आ गया तो उससे उसकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी। तो जो चीज ऐड हुई है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस। तो एक चीज प्लस और एक चीज माइनस करने के बाद में दोनों दिए तो ठीक, या तो कोई एक आइटम भी हो सकता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पर डायरेक्ट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ओपनिंग कैपिटल और डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे कैपिटल अकाउंट्स अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो इसमें क्या होगा कि
एक ही अकाउंट में आपके कैपिटल के भी एडजस्टमेंट्स है और उसी अकाउंट में बाकी करंट अकाउंट के भी एडजस्टमेंट्स है, फिक्स जैसा काम नहीं है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा हमारे पास में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। अब मैं फॉर्मेट में बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितनी चीजें ऐड और कितनी चीजें माइनस हो सकती है। आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें होंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, अधिकतर आती है, वो मैं आपको एंड बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है साल के आखिरी डेट पर। आप इसमें से क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन को प्लस किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैपिटल विड्रॉन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फिक्स अकाउंट में हुई थी तो यहाँ पर भी तो एक ही अकाउंट है ना, फिक्स का भी इसी में और करंट का भी इसी में। ये कौन सी वाली कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, साल के बीच में अगर अपने कैपिटल में से कुछ वो अमाउंट विड्रॉ कर लेता है वो वाली कैपिटल। अगली चीज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये वो ड्रॉइंग्स होती है जो वो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से अगर ड्रॉइंग्स करता है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के आता है, ठीक है ना। तो अगर ये ड्रॉइंग्स हुई है तो ये माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से अगर कुछ हुआ था तो ये भी अपन क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ये सारे आइटम्स को अपन प्लस करेंगे क्योंकि ये तीनों आइटम्स क्या हुए थे, माइनस हुए थे। इसके अलावा और कौन सी चीज हो सकती है जिसको हमें प्लस करना पड़ेगा, वो होती है आपका अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस आया तो, मैंने लास्ट में उसको मेंशन किया है पर अभी आप दिमाग में रखिएगा। अब कौन सा आइटम्स को माइनस करना है, या ऐसा समझिए कि इनकी वजह से क्लोजिंग कैपिटल हमारी बड़ी हुई होगी, जो बड़ी थी उसको वापस माइनस करना पड़ेगा। पहली चीज तो एडिशनल कैपिटल साल के बीच में लेकर के आ गया तो इससे कैपिटल ऐड हुई होगी तो आप इसको वापस माइनस करिए। दूसरी चीज, किसी पार्टनर के अकाउंट में सैलरी कमीशन अगर गया है जिससे आपको उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी उसको माइनस करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ गई होगी, वो भी माइनस करिए। और लास्ट में अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया होगा तो उससे क्या हुआ होगा, कैपिटल बढ़ गई होगी। तो अब बात तो समझना मेरी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर आपका प्रॉफिट आता है तो उसको हम लोग करेंगे माइनस, और लॉस आता है तो उसको करेंगे प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉस की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी तो उसको रिवर्स करो, और प्रॉफिट की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी तो उसको भी रिवर्स करो। इतने सारे आइटम्स के एडजस्टमेंट करने के बाद में क्या आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये एक मैंने मैक्सिमम आइटम्स बताए हैं, किसी भी क्वेश्चन में सारे आइटम्स होंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रैंडमली कुछ ही आइटम हो सकते हैं और अधिकतर जो आइटम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो होती है आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक ये चीज मैक्सिमम मिलेगी क्वेश्चन में, और दूसरी चीज मिलेगी आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। बाकी के आइटम्स रैंडम किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, तो अधिकतर ये दो ही चीजें रहती है। ड्रॉइंग्स जिसकी वजह से कैपिटल कम हुई थी उसको प्लस करिए, और अगर एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया तो माइनस करो, और लॉस आया था तो प्लस करो। इतने कैलकुलेशन करने के बाद में आपको 1 अप्रैल की पोजीशन वाली ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, उस पर डायरेक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग मल्टीप्लाई करिए, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना है ये तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब हमको यहां पर ये देखना है कि इन कंडीशंस टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, कौन से अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की बात करते हैं तो बेसिक रूप से 4 प्रकार की कंडीशन आपकी बनती है। पहली कंडीशन, आपकी डीड बनी है या नहीं बनी है। पहली कंडीशन तो डीड नहीं बनी है। दूसरी कंडीशन, डीड बनी है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है। तीसरी कंडीशन, डीड में मेंशन तो है लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट लेना है, तो हम देखेंगे। और चौथी हमारी कंडीशन है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जगह एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट बोल दिया तो क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, ये चारों चीजें हमको यहां पर देखनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपके क्वेश्चन में डीड नहीं में बनी है ऐसा मेंशन है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, सबसे आसान काम। अगर डीड नहीं बनी है तो
दूसरी चीज डीड तो बनी है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मेंशन नहीं है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको नहीं देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर मुद्दा आता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेंशन्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब ही क्या होता है कि आपको प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका 1000 और इसका है 2000। अब मान लीजिए अगर पूरा प्रॉफिट है, मान लीजिए हम यहाँ पे कि बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारा पूरा 4000, तो हमको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए को भी 1000 और बी को भी आपका 2000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बचेगा हम उसको आपस में बांट देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट ये मात्र 2000 रुपए रह जाता है और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका यहाँ पर 3000, मतलब अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम है और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, लेकिन कंडीशन मेंशन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो भी आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आपका यहाँ पे कि जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जा रहा है हमारा इनसफिशिएंट हो जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो भले लॉस होगा लेकिन आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा, 1000 लॉस यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट पर्याप्त हो तो भी पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है तो भी पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूं। अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होगा पर्याप्त तो देना है, अदरवाइज कंडीशन अप्लाई। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। अभी हमारी कंडीशन के हिसाब से ए को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और बी को देना है 2000, टोटल है 3000। अब इसमें भी पहले इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो आपका प्रॉफिट पर्याप्त या उससे ज्यादा होगा, या तो फिर लॉस होगा या पर्याप्त प्रॉफिट नहीं होगा। अभी पहली कंडीशन कि हमारा प्रॉफिट पर्याप्त है, वही कंडीशन जैसी मैंने बताई थी कि ए को 1000 और बी को 2000, टोटल कितना हो गया 2000। तो या तो हमारा प्रॉफिट कितना रहना चाहिए 3000 या इससे ज्यादा रहना चाहिए, तो हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, ठीक है ना। आपकी ये कंडीशन यहाँ पे यही कहती है। लास्ट कंडीशन से चलना, इफ लॉस, कब लॉस, जब प्रॉफिट कैसा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा है हमारा एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। अगर लॉस आ गया, मान लीजिए इन केस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर टू लॉस, तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी हो रहा है और क्वेश्चन क्या कहता है आपका लॉस हो गया यहां पर, तो लॉस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है और वो पर्याप्त नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन के हिसाब से ए का 1000 और बी का 2000, टोटल जो है हमारा 3000 और हमारा पर्याप्त यहां पर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ कितना है हमारा यहां पर 2000। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जितना भी अवेलेबल हमारे पास में यहां पर क्या है प्रॉफिट है, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में बांट देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन रेशियो का कैपिटल कितना आ रहा है, अगर मैं काट दूं तो यहां पर आ जाएगा आपका 1:2 आ गया, 1:2। तो ये 2000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे, यहाँ पे 1:2 के रेशियो में यहाँ पर इसको बांट देंगे, ठीक है ना। तो 1:2 के रेशियो में ये कितना हो जाएगा, इसको 1500 ले लेते हैं अपन तो और भी अच्छा हो जाएगा आपका। 1500 अगर यानी ये भी इनसफिशियंट है आपका, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा आपका 500 रुपए और इसका कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपए। ये कहां से आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इनका 1000 और इसका था 2000।
इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, तो जितना भी प्रॉफिट है आपको अपन ने इसको किस रेशियो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। आई होप आप लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन चारों वेरिएशंस में समझ आ गया होगा।